हाँ तो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं क्लास 3। 2 क्लास हम बता चुके हैं। क्वेश्चन बैंक आज हम शुरू कर रहे हैं 2015, फिर 2016 बताएंगे, 17 बताएंगे, 18 बताएंगे, 19, 20, 21, 22 तक बताएंगे। जो भी छात्र 2015 से लेकर के 2021 तक का सॉल्यूशन कर लेगा, उसका गारंटी है परीक्षा में 100% जवाब देगा। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराएंगे, फिर 2 मार्क्स आता है सब्जेक्टिव, उसका भी कराएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उसका भी कराएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है दोस्तों कि यदि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, इसमें f और f यदि हम हटा भी देते हैं तो बचता है x1 इक्वल टू x2। इसका नाम है, इस समीकरण का नाम है फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। या f हट भी जाता है तो x1 बराबर होता है x2। इसको हम बोलते हैं एकैकी या एकैक फलन या एकैक फलन। ये समीकरण है दोस्तों, केवल समीकरण को याद रखना है कि यह समीकरण यदि दिया रहेगा तो ऑप्शन में एकैकी या एकैक फलन होगा। और इसी के साथ में और पूछा जाता है, मान लीजिए दिया है y बराबर फंक्शन ऑफ x या a इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, इस तरह का जब दिया रहेगा तब इसको हम बोलते हैं आच्छादक फलन। अक्सर जो है यह पूछा जाता है परीक्षा में, बिहार बोर्ड में, इसको बोलते हैं आच्छादक फलन। इसको क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है हम केवल उसी पर आधारित नहीं बताएंगे, उससे कुछ विस्तार करके ही बताएंगे। अब जैसे दिया है दूसरा नंबर, दूसरा सवाल दिया हुआ है साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें यह ध्यान देना है कि इसका रेंज यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच, मुख्य शाखा कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेकर के π/2 होता है। तो इसमें जो वैल्यू निकलेगा -90 से लेकर के 90 तक ही निकलेगा, यदि उससे बाहर जाएगा तो वह गलत हो जाएगा। तो √3/2 साइन इनवर्स √3/2, तो साइन कितनों का मान √3/2 होता है, इस पर ध्यान देना है। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान जो है वह √3/2 होता है। इसको हम पाई के रूप में यदि लिखेंगे तो साइन π/3 लिखेंगे, यानी कि यह जो π/3 कितना डिग्री, 60 डिग्री हुआ। 60 डिग्री -90 से 90 के बीच में आ जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर √3/2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन π/3। तो फार्मूला, पहला फार्मूला में ही बता चुके हैं, इनवर्स में बताए थे कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x होता है, यानी कि साइन साइन हट जाता है तो बराबर कितना हो जाएगा, π/3। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरा में। तीसरा में दिया हुआ है कि tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है। ये इनवर्स का तीसरा नंबर फार्मूला में बताए थे कि इसको याद रखना है, जैसे कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स x, तो x का उल्टा 1/x। फिर कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, सेक इनवर्स x को उल्टा देना 1/x। उसी तरह से tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x। फार्मूला नंबर 3। अब दोस्तों ध्यान देना है, ये सवाल जो दिया हुआ है कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है, लेकिन 2015 में ये सवाल पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो इतना बनाएंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए इसको क्या करना है, इसको बोलते हैं साइक्लिक फैक्टर के रूप में चलाता है। इसका आंसर जो होगा x - y, y - z, उसके बाद z - x, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो और इसको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे जब 4.2 बताएंगे ना बुक से, उसमें इसको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे।
अब ध्यान देना है दोस्तों 5 नंबर में। तो अब जो है 5 नंबर में ध्यान देना है। 5 नंबर में क्या करना है इसको जो बोलते हैं आव्यूह मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सवाल दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि संगत अवयव जो होता है वह एक दूसरे का बराबर होता है। जैसे कि 2x माइनस वाई, यहाँ हमको x का मान निकालना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि y बराबर कितना दिया हुआ है, y बराबर दिया है -2, और उसके बाद 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 6 दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, x का मान निकालना है। तो 2x माइनस वाई का मान दे देना -2 बराबर 6। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 6। तो 2x बराबर घट जाएगा 4, कट करके 2। x बराबर कितना होगा दोस्तों 2, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये तो सूत्र ही है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो, इसको याद रखना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सबका सूत्र याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें अब 7 नंबर ध्यान देना है। 7 नंबर में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना होता है π/2, कितना होता है π/2। यहाँ पर देना है d/dx π/2, ये सूत्र ही है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि जिसके सापेक्ष निकालते हैं डिफरेंशिएशन में, उसको छोड़कर बाकी सब राशि कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ x यहाँ π/2 है, तो x को छोड़कर जो भी होगा वह कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्या होता है 0। अब ध्यान देना है कि y बराबर दिया हुआ है sin x3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है 8 नंबर में y = sin x3, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx d sin x3, इसको हम तोड़ देंगे चैन रूल में। चैन रूल में क्या होता है, जो पहले दिया हुआ रहता है, जो आगे दिया हुआ रहता है, उसको हटाते चलना। जैसे कि जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसी को नीचे लिखना, इतना ध्यान रखना है। तो हम x के सापेक्ष निकालेंगे तो x साइन को छोड़ देंगे, तो x को क्या करेंगे x³ को नीचे लिख देना है, फिर उसी को ऊपर लिख देते हैं dx। अब हम जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यहाँ पर दे देना है cos x³, और x³ का क्या होता है 3x², मतलब 3x² से गुना कर देंगे cos x³। यही आपका आंसर हो गया, यानी इसका मान कितना हो गया 3x² cos x³। अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें ये भी सूत्र है, जिस तरह से यहाँ पर सूत्र लिखे हैं साइन इनवर्स x का क्या आता है 1/√1 x², उसी तरह इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जैसे d/dx निकालेंगे तो d tan इनवर्स x/dx, इसका सूत्र होता है 1/1 + x²। अब दोस्तों इस पे ध्यान देना है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक चीज ध्यान देना है, यदि हमको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करने कोई जरूरत नहीं है। हमको इसमें यह ध्यान देना है कि यह किसका डिफरेंशिएशन होता है, यह x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x + c। तो दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, एक डिफिनिट एक इनडेफिनिट, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। पहचानेंगे कैसे इसको, तो निश्चित समाकलन में आपको लिमिट दिया हुआ रहेगा, निश्चित समाकलन में क्या देगा लिमिट दिया हुआ रहता है, और अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं दिया रहता है। इसका उच्च सीमा और निम्न सीमा दिया हुआ रहता है निश्चित समाकलन के लिए। बस आज इतना ही दोस्तों। ये 10 ऑब्जेक्टिव हम रोज बताएंगे, इस पर ध्यान देते चलना है और रिवाइज करते चलना। जैसे 2015 का है 10 वो बताए हैं, 10 को रिवाइज करना है और आगे भी बनाने की कोशिश करना है, लेकिन हम एक एक ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्यूशन करवाते चलेंगे। धन्यवाद, बस आज इतना ही।